अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान सुहेब हैदर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं मौजूद हूं शहर इक़्तिदार में। ये वो शहर है जहां बड़े बड़े फ़ैसले होते हैं। पिछली कुछ दिन पहले मैंने पिछली वीडियो में बात की थी तालीमी इदारों की बंदिश के हवाले से। तालीमी इदारों की बंदिश के हवाले से मेरा ये कहना था कि तालीमी इदारों की बंदिश जो है वो इस वजह से है क्योंकि हुकूमत पीडीएम से खौफज़दा है। तो इस बात का वाज़ेह सबूत अब कुछ ही दिनों में आपके सामने आ जाएगा। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर चेयरमैन जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक मुतनाज़ा किस्म का बयान जारी किया। उसके बाद से आज दोबारा ये खबरें गर्दिश सुनने को आ रही हैं कि 28 तारीख के बाद तालीमी इदारों को दोबारा खोला जा रहा है। क्या ये महज एक इत्तफ़ाक है कि पीडीएम का धरना और तालीमी इदारों की बंदिश ये दोनों चीज़ें आपस में लिंक्ड रहती हैं? नवंबर में भी ऐसा ही हुआ। उधर पीडीएम ने धरनों का ऐलान किया और उधर हुकूमत ने कोरोना का बहाना बना के तालीमी इदारों को बंद कर दिया। अब भी ऐसा ही हुआ। इधर पीडीएम ने 26 तारीख को धरने का ऐलान किया और उधर तमाम तालीमी इदारों को कुछ अरसे के लिए बंद कर दिया गया था। ये महज एक इत्तफ़ाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा काम किया गया है कि जब पीडीएम से अवाम का रुख हटाना हो तो कोरोना का शोर मचा दिया जाता है। कोरोना का वावेला मचाने पर तालीमी इदारों को सबसे पहले बंद किया जाता है। तालीमी इदारों की बंदिश को जवाज़ बनाकर पीडीएम को धरने से रोका जाता है। क्यों? और ये कहा जाता है कि कोरोना जो है वो धरनों और तालीमी इदारों की वजह से फैल रहा है। मेरा यहाँ पे आपसे एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है। क्या क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स जो मौजूद होते हैं या 70 स्टूडेंट्स जो मौजूद होते हैं उनसे कोरोना फैलता है? क्या शादी हाल में जो 300 गेस्ट अलाउ किए हुए हैं उनसे कोरोना नहीं फैल सकता? कोरोना दो अशखास से भी फैल सकता है। मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा एक दोस्त मेरे पास आए, वो आके मुझसे मिले। वो अगर कोविड पॉजिटिव हो सकता है मुझे भी उसकी वजह से कोविड हो जाए। लेकिन क्लास में 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, एक स्टूडेंट आता है उसको कोविड हो सकता है, उसकी वजह से बाकी स्टूडेंट्स को भी हो। लेकिन क्या इस बात की क्या गारंटी है कि शादी हाल में एक शख्स को कोरोना हो और बाकी 299 को कोरोना ना हो और उस एक शख्स की वजह से पूरे हाल में कोरोना फैल जाए? क्या ऐसा मुमकिन नहीं? बिल्कुल ऐसा ही मुमकिन है, क्योंकि शादी हाल्स में तो एसओपीज़ का भी ख्याल नहीं रखा जाता। शादी हाल्स में तो मास्क बराए नाम ही पहना जाता है। मास्क आते ही तमाम गेस्ट के हाथों में मास्क थमा दिए जाते हैं और वो अपनी जेबों में डाल के आराम से बैठे रहते हैं और मास्क को वो इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि मास्क उनकी जेब में ही पूरा इवेंट पड़ा रहता है और जाते हुए कभी तो वो डस्टबिन में ही फेंक जाते हैं या समटाइम्स साथ ले जाते हैं, लेकिन उसको पहनने की नौबत नहीं आती। उसको पहनने की नौबत सिर्फ तब आती है जब कोई अचानक ऊपर से कोई ऑफिसर छापा मार ले और वो जब जुर्माना करने लगे तो फिर उनके पास ये जवाब होता है तमाम मेहमानों के पास मास्क थे। यहाँ पे एक और सवाल है, खाना कैसे खाया जाए अगर आपने मास्क लगाया है? और अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो खाने के दौरान फिर एसओपीज़ कहाँ फॉलो होंगे? क्या शादी हाल में एक टेबल के इर्द गिर्द इतनी जगह होती हैं कि एसओपीज़ को फॉलो किया जाए, या 3-3 फुट या 6-6 फुट के फासले पर मेहमानों को बिठाया जा सके? ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो ऐसी क्या वजह है कि शादी हाल्स को इससे एग्जेम्पशन दे दी गई है कि वहाँ पे 300 गेस्ट को अलाउ किया गया है? उसके अलावा मुख्तलिफ़ फंक्शंस का इनकाद किया जा रहा है, हुकूमती सतह पर भी और पीडीएम के जलसे भी हो रहे हैं, और उन सब में कहीं पे भी आप सबके सामने है एसओपीज़ कहाँ फॉलो हो रहे होते हैं। अभी इस वक्त मैं शहर इक़्तिदार की एक मशहूर व मारूफ मस्जिद में हूँ, तो यहाँ पे भी कहीं पे भी कोई किसी किस्म के एसओपीज़ फॉलो होते हुए नज़र नहीं आ रहे, बल्कि लोग बग़ैर मास्क के यहाँ पे फिर रहे हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ़ और भी जगहें हैं, मार्केट्स में देख लें आप लोग, कोई मास्क नहीं पहन रहा। कहने को तो पूरे पाकिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज की हुई है, सिर्फ कहने की बातें हैं, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। कहने को तो पूरे पाकिस्तान में 500 रुपये जुर्माना, 500 से 1000 रुपये तक जुर्माना भी किए जा रहे हैं मास्क ना पहनने पर, लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं देखा गया कि जुर्माने हो रहे हैं किसी को। डीसी इस्लामाबाद एक बहुत ही मुहतात पर्सनैलिटी है। वो उनके वालिदैन को कोविड हुआ तो वो मिलने भी गए तो एक मखसूस फासले पे रह के मिल के आए, लेकिन उनको भी कोरोना हो गया। इसका मतलब कि एहतियात से कोरोना से बचाव नहीं है, बल्कि ये किसी को भी हो सकता है, चाहे वो जितनी भी एहतियात कर ले। उस्मान बुज़दार से ज़्यादा तो मोहताज शख्स शायद कोई हो ना, लेकिन उसको भी कोविड हो गया था, तो हम किस खेत की मूली हैं? असल में ये बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना के साथ हम सबको अब सर्वाइव करना है। कोरोना जो है वो एक बीमारी तो है,
لیکن ہمیں اس کے ساتھ سروائیو کرنا پڑے گا. اس سے پہلے بھی پاسٹ میں بھی ہم نے بیماریوں کے ساتھ سروائیو کیا ہے. ڈینگی کے ساتھ ہم نے سروائیو کیا, ٹائیفائڈ کے ساتھ ہم لوگ سروائیو کر رہے ہیں, اور یہ وہ قوم ہے جو فلو کو بیماری ہی نہیں سمجھتی, اس کے ساتھ ہم لوگ سروائیو کر رہے ہیں. تو کرونا سے آخر ہم اتنا پریشان کیوں ہیں کہ کرونا چلاتے رہتے ہیں اور کوئی عملی اقدامات دیکھنے میں نہیں آ رہے. کرونا کی ویکسین پاکستان میں آ چکی ہے. ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے بھی ابھی ریسنٹلی لگوائی ہے اور ان کی فوٹوز بھی وائرل ہوئی تھی. زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ اس پہ کیا کنٹروورسیز بھی آئی ہیں ان کی ٹویٹس پہ, تو اس میں ڈیٹیلز میں ہم نہیں جائیں گے. تو اس کا اگر وہ خود لگوا رہے ہیں تو یہاں پہ ایک وہ نیریٹو بھی چل رہا تھا کہ کرونا کی ویکسین نہ لگوائیں, اس میں بل گیٹس نے چپس لگوائی ہوئی ہیں اور بلا بلا کیا کیا کہہ رہے ہیں. بل گیٹس کا چائنا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کرونا کی ویکسین جو پاکستان میں آئی ہے وہ بل گیٹس والی نہیں ہے, وہ چائنا والی ہے, وہ لگوا لیں اور سکون سے رہیں. ایسی غلط خبریں پھیلانے سے اجتناب کریں. شکریہ. اللہ حافظ.